अब चुनिंदे परिंदे, नादान परिंदे जो रोड पर घूमते रहते हैं और आतंकी की तरह गाड़ियां जो चलाते हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहें आप। हाँ, उनको आप अगर आते हुए देखते हैं तो आप साइड दे साइड दे दें, क्योंकि वो आपके बोलने से और कहने से रुकने वाले नहीं है। रुकने वाले, वो क्योंकि एक वो भगवान के कहने से भी नहीं रुक रहे हैं, उनको कहीं और जाना है। वो एक तरीके से भगवान का बुलावा है उनको। और वो बहुत जल्दी भगवान से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो आप अगर सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते, मतलब मैं उन बंदों को ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनको लाइफ से कोई मतलब नहीं है ना और अपनी फैमिली से। न कोई फैमिली से मतलब है, क्योंकि इस तरीके से गाड़ी चलाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में या फिर आप लोगों के लोकल एरियाज में बच्चे भी आजकल गाड़ियां चला रहे हैं। 18 साल की उम्र के हुए नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तभी वो स्कूटीज, बाइक, फोर व्हीलर जो चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं। चला रहे, क्योंकि उनको नए नए सीखे हैं, तो नया नया उनको मिल गया खिलौना घुमाने के लिए। हाँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम इसी पे आगे बात करने वाले हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हम आप सब ट्रैफिक में फंसते हैं, हाँ। ट्रैफिक में फंसे हों और बीच में कोई एक आंधी तूफान की तरह एक फ्लैश। फ्लैश की तरह एक बंदा आता है अपनी गाड़ी में और आपकी गाड़ी के शीशे या फिर आपकी गाड़ी के आगे रुक के या फिर किसी गाड़ी में ठोक कर तेजी से अपने गेट से बाहर आता है और फिर आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही तहजीब शब्दों में आपसे बातें करता है। करने लग जाता है। तो उन जैसे बंदों के बारे में ही हम बात करेंगे आज। तो बेसिकली आज का जो पॉडकास्ट है वो रोड सेफ्टी, रोड रेजेस के बारे में होने वाला है कि हमें कैसे, क्योंकि देखिए इंडिया में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड जो एक्सीडेंट या फिर एक डेथ है उसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी है, मतलब डेथ का एक वन ऑफ द रीजन एक्सीडेंट भी है, वो रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट बेसिकली है। तो आप थोड़ा सा सावधानी से गाड़ी चलाएं तो दुर्घटना होने से आप बच सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। देखिए बिल्कुल। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को बताने या फिर अब कहानी सुनाऊंगा तो फिर आप लोगों को ये अच्छा तो लगेगा नहीं। तो मेन मुद्दे पे हम आते हैं। तो मुद्दा हमारा यह है रोड सेफ्टी। अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे हैं कि गाड़ियां आपको ऐसे चलानी है, आपको इस तरह से ओवरटेक करना है, ये लेन ओवरटेक का है और इस यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए रुकना है या फिर 4 मिनट के लिए रुकना है, जो भी है आपका ओवर सिग्नल स्पीडिंग नहीं को करनी। ओवर स्पीडिंग कहाँ पे करनी है, मतलब ओवर स्पीडिंग खैर कहीं करनी नहीं है, मतलब कहाँ पे आप किस जगह पे ओवरटेक कर बस एक सकते जगह हैं। आप ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं इन चीजों को समझने में, हाँ, वहां पे आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, मतलब आपके जान माल की जो सुरक्षा हो सकती है वो इसी आपके हाथ में, अब इसी से हो सकती है। तो देखिए ये सब चीजें हैं सेफ्टी की। और एक चीज है जो हम लोगों ने बहुत सारे, हर एक बंदों ने जो गाड़ी चलाता है या चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो, आप सब ने एक्सपीरियंस करी होगी या फिर आप सब ने देखी होगी, वो है रोड रेज। वन ऑफ द मेजर इशू है हर एक मेट्रो सिटीज की, या फिर आप छोटे लोकल एरिया में देख लो वहां भी है कुछ ऐसे परिंदे, नादान परिंदे जो उड़ते रहते हैं दो हाँ, पहिया और चार पहिया पे। 2 पहिए और 4 पहिए पे घूमते रहते हैं और इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, लहराते हुए रास्तों पे आते हैं और फैल जाते हैं अपने गाड़ियों के साथ। तो मैं उनके साथ उनके लिए बोलना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा गाड़ियों को अच्छे तरीके से चलाएं हाँ, और जिम्मेदारी से चलाएं, जिम्मेदारी से चलाएं, क्योंकि आप इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, आपके घर पे लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं, समझते हैं, आप लोग को जानते हैं, तो वो आपका चाहते नहीं है कि आपकी चीज़ों के साथ आपके साथ कुछ गलत हो। ठीक है, और आपके ड्राइव से या राइड से आप कोई नुकसान नहीं होगा, और रोड पे जो अदर्स चल रहे हैं हाँ बिल्कुल, वो भी डैमेज हो सकते हैं, बिल्कुल उनको भी आप नुकसान होगा। जो भी जिस बंदे को आप ठोकते हैं उसको भी प्रॉब्लम होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो बस आपको ही क्षति होगी, जिस गाड़ी से आपकी गाड़ी ठुकती है या फिर लगती है उसको भी प्रॉब्लम होती है। उसने सारे रूल से, अपने प्रिकॉशन से वो रोड पे चल रहा है, और आपने ये रूल और प्रिकॉशन नहीं चल के उसको ठोक दिया आपकी लापरवाही से, तो उसका तो सारा ही प्रिकॉशन धरा का धरा ही रह गया। हाँ, मतलब ये टू वे चीजें हैं, दोनों तरफ से ही करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप ठीक से रोड पे चल रहे हैं पूरी नियम को फॉलो करते हुए तो आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि आप आपका एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं होगा। होगा। होगा तब भी, पॉसिबिलिटी तब भी है, क्योंकि आपके पीछे वाला और आपके आगे वाला कैसे चला रहा है, साइड वो वाला किस कैसे मूड में चला रहा है, क्या किस से mood में चला रहा है, कितना एक्सपीरियंस है उसको चलाने का, तो वो सब चीजें भी हैं, वो भी मैटर करती हैं। क्योंकि व्हीकल एक ऐसी चीज है जो
इंसान कंट्रोल करता है, बट कभी कभी जब इंसान खुद कंट्रोल में नहीं रहता तो फिर व्हीकल भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता। और खुद में कंट्रोल ना रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है शराब, मदिरा पान, जो कि आप लोग करते हैं और हम खुद सब करते हैं और गाड़ियाँ चलाते हैं। तो इसको अवॉइड करें, इसको ना करें। आपने अगर पी रखी है तो आपके जो दोस्त लोग हैं या फिर आपके जो साथी संगत है जिन्होंने दारू नहीं पी है, उनको दे अपनी गाड़ी चलाने, और उन्हें ही बोले चलाने के लिए। क्योंकि देखिए, आपको हर किसी को लगता है कि भाई दारू पी लिया आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, तो हाँ, वो वाली ये वाली चीज जो है ये कूल बनने वाली बात नहीं है। देखो मेरे दोस्त हैं, ये लोग भी दारू पीते हैं, मैं नहीं पीता हूँ, तो जब ये लोग जाते हैं तो मैं ही गाड़ी चलाता हूँ। तो ये है ही, ऐसे ऐसे ही आप जिम्मेदारी दिखाइए अपने ग्रुप में। ग्रुप में। ये नहीं कि आज मैंने ज्यादा पी लिया तो तेरा भाई दो गाड़ी चलाएगा, पायलट बनेगा। पायलट बनेगा। ये सारी चीजें ना करें। क्योंकि भले ही आपको कितना ही लगता हो कि आप पीकर या फिर ड्रिंक करके आप गाड़ी चला ज्यादा लेंगे, फोकस से चलाएंगे। फोकस से चलाएंगे। बहुत लोग ऐसे मैंने सुने हैं जो बोलते हैं कि भाई पीने के बाद तो गाड़ी फोकस एकदम बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो जो illusion है mind का। हाँ, जो एक्सीडेंट होता है ना, वो एक माइनर सेकंड की चीज से ही होता है। बिल्कुल। एकदम आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे और एक्सीडेंट हो जाता है। अलर्टनेस जहाँ एक माइनर मिली सेकंड के लिए स्किप हुई हाँ, और वो भाग। बट वहीं पे लगता है बस। तो वही सारी चीजें हैं। तो आप दारू पी के गाड़ी ना चलाए, वरना आपके जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो वहाँ खड़े हैं आपके लिए, आपके साथ दुनिया भर का व्यवहार, अच्छे व्यवहार करेंगे, और दुनिया भर के जो अच्छे खासे चालान है वो भी कटने वाले हैं। तो इस चीज़ की भी जानकारी आपको है और रहनी चाहिए। तो भगव ये आप देखिए, आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ मैं शेयर करता हूँ। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो मतलब चलाता था उस तरीके से, लेकिन अब मैं कुछ और अलग तरीके से चलाता हूँ, तो उस बारे में बता रहा हूँ। तो क्या था कि सब शुरू में मैंने गाड़ी चलाने सीखी, तो अब हर किसी को थोड़ा सा बहुत ज्यादा एनर्जी होता है कि हाँ भाई मेरे को हाँ, नया नया सीखा होता है, नया नया सीखने। तो ऐसा होता है, तो थोड़ा तेज गाड़ी चला लिया, फिर किसी को ओवरटेक कर लिया, कोई मेरे सामने से बहुत तेजी से निकल लिया, तो फिर हम उसको पीछा कर रहे हैं। तो ये सब स्पीड चीजें लगाने लग गया। स्पीड लगाने लग गए। तो ये सब चीजें बस कुछ समय के लिए है, और ये सब चीजें बेकार है, ये कभी ना करें। गाड़ी चलाना एक सब्र वाली बात है। बहुत सब्र रख के आप गाड़ी दिल्ली एनसीआर में या फिर कोई मेट्रो सिटीज में आप चला रहे हो, जहाँ जाम ज्यादा लगता है, तो वहाँ पे ये सब चीजें बहुत मतलब मायने रखती है। क्योंकि आप अगर अपने वो मतलब कि आप एक पेशेंस लेवल आपका नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप पक्का, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं गाड़ियों को ठोकने ही वाले हो, बिल्कुल। आज नहीं कल ठोकने ही वाले हो। तो ये सब चीजें देखिए, आपको मैं सिंपल से चीजें मैं फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करो। क्योंकि अगर आपको लगता है तो, क्योंकि कोई बंदा आपके साथ चला रहा है या फिर आपको वो कर रहा है, मतलब रोड रेस से रिलेटेड कुछ आ रहा है, या फिर आपको मतलब ऐसे इस तरह से वो मतलब कि ओवरटेक कर रहा है, या फिर मतलब तरीके से बात नहीं कर रहा, तो आप एक मस्त स्माइल दे के उसको निकल जाओ। मैंने बहुत बहुत बार ये किया है। एक पुलिस वाले अंकल आ रहे थे, बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे, मेरे साथ में जब वो आए तो मैंने उनको एक मस्त स्माइल दिया, तो उनको लगा कि उन्होंने कहा क्या, फिर वो आराम से मेरे साथ साथ चलने लगे। तो वो बहुत सारी चीजें होती है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था। तो एक बार हुआ था, मैं बाइक से जा रहा था, अपने ऑफिस से आ रहा था, बट मैं वहां स्माइल नहीं दे पाया, लेकिन मैंने 2-3 दे दिए। नहीं, ये रोड पे एग्रेसिव होना बहुत नहीं, बेकार है। ये रोड रेज इज वन ऑफ द मतलब मोस्ट ऐसा प्रॉब्लम है जो कि ट्रैफिक को प्रॉब्लम को बढ़ाने में और इस चीजों को आगे ले जाने में वो होता है। नहीं, मेरा रीजन तो थोड़ा अलग था। मेरा रीजन ये था कि जो गांधी जी का सिद्धांत है, कोई आपको एक मतलब कोई आपको एक मारे तो आप दूसरा गाल करो, तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। तो जैसा उसने किया तो फिर उसको मेरे को देना पड़ा। नहीं, मैं वो चीज मैं समझता हूँ, वो थोड़ा ना फ्लो में या फिर उस चीज में ऐसे मतलब ऐसा माहौल बन जाता है, गर्माहट वाला माहौल बन जाता है कि लोग अपना हाथ या आपा खो देते हैं। ये एक चीज है, मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी कभी कितने बार मेरे को लगता है। क्योंकि आप अगर बाइक चला रहे हो तो आप बड़े या फिर कार वाले को गाली दोगे। मैंने ये 100% नोटिस किया। आप अगर बाइक चला रहे हो तो आपको लगेगा कार वाला गलत चला रहा है, अगर आप कार चला रहे हो तो आपको लगेगा बाइक वाला गलत चला रहा है। लेकिन ऐसा, और सेम आदमी जो कार भी चला रहा है आज, वो कल अगर बाइक चलाएगा तो कार वाले को गाली देगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कार वाला अगर गाड़ी चला रहा है तो बाइक वाला गाली देगा, बाइक वाला चला रहा है तो बाइक वाला कार वाला गाली देगा। तो वही चीज है। तो आपको ये लगता है कि सामने वाला गलत चला रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई चाहता है बढ़िया चलने के लिए, और क्योंकि हर किसी का लाइफ है और हर किसी का लाइफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज है। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कहें, जिस वजह से ये एक्चुअल में होता है, हर कोई चाहता है, वो है टाइम।
और क्योंकि हर कोई जल्दी में होता है, ऑफिस जाता है, घर से फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम, कुछ बहस हो गया, बंदा किसी और मूड में है, हाँ। या फिर ऑफिस में कुछ कलेश मच रहा है, इस वजह से गाड़ी चला, तो उस चीज को थोड़ा सा आप ड्राइविंग Avoid के भी करें और थोड़ा अवॉइड करें। फोकस करें कि हाँ चलो रश ड्राइव इसको- तो आप ना ही करें तो ही बेटर है, क्योंकि हाँ आपके रश ड्राइव के चक्कर में आपने किसी अदर्स को कोलाइड किया, हिट किया, तो आपको तो जो नुकसान होगा होगा आपकी गलती की वजह से। और उसने क्या किया था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, जिसकी वजह से वो डैमेज हुआ। और दूसरी चीज, अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि आप किसी को हिट करते हो तो आप वहां से भागे ना, अगर आप भागते हो तो आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे, हाँ जी, ये तो ठीक है। सीवियर चार्जेस सीवियर चार्जेस लग जाएंगे। आप इस ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो बंदे को आपने हिट किया, हो सकता है वो बहुत क्रिटिकल हिट हो, तो आप उसको हेल्प करें और सही टाइम पे और हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसका बेहतरी मतलब कि एक सही तरीके से इलाज हो जाएगा, इलाज हो सकता है, जीवन उसकी- बच सकता है, जीवन बच सकता है उसका। तो ये सारी चीजें हैं। क्योंकि रोड पे हर कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आना चाहता रहता है, बट आपने किसी बढ़ाना को- चाहिए, मेरे को लगता है। आपने हिट किया है तो एक तरह से आपसे गलती हुई है, आप उसको एक्सेप्ट करके आप उसको ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो बहुत एक- जरूरी है, एक- क्योंकि देखिए गलती कभी कभी हम अनइंटेंशनली भी कर देते हैं, तो रोड पे चलते हैं तो ये चीज़ें अनइंटेंशनली भी हो जाती हैं, बट आप भागे ना, आप उस इंसान को देखें, उसकी हालत देखें और कोशिश करें उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की। आप जो कर्तव्य है वो करें अपना, बाकी। और हाँ, एक और चीज़ है कि जैसे आपने बोला कि मतलब कभी आउट ऑफ द जोन होते हैं आप, या फिर आप का मूड कहीं डिस्टर्ब होता है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि कोई आपके अगर साथी हैं, आप उन्हें उनसे हेल्प लें, बोले कि आप चल लो मेरे साथ, या फिर आप थोड़ा टाइम रुक जाएं, कहीं कहीं कुछ लोगों से बातें कर लें, जिससे कि वो आप उस जोन से निकल जाएं। अब एक शांत दिमाग से आप वो चीज़ें चलाएं, ये भी मेरे को लगता है एक बहुत- एकदम जरूर, ये सब चीज तो करना चाहिए, हाँ क्योंकि ये सब चीजों से क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप बहुत तरीकों से उन सब चीजों से बाहर आ जाओगे, तो हाँ, आप बिल्कुल। तरीके से आप गाड़ी चला सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ अब चुनिंदे परिंदे, नादान परिंदे जो रोड पर घूमते रहते हैं और आतंकी की तरह गाड़ियां जो चलाते हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहें आप। हाँ, उनको आप अगर आते हुए देखते तो हैं, आप साइड दे दें। साइड दे दें, क्योंकि वो आपके बोलने से और कहने से रुकने वाले नहीं है। रुकने वाला। वो क्योंकि एक वो भगवान के कहने से भी नहीं रुक रहे हैं, उनको कहीं और जाना है। वो एक तरीके से भगवान का बुलावा है उनको, और वो बहुत जल्दी भगवान से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो आप अगर सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते, मतलब मैं उन बंदों को ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनको लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ना और अपनी फैमिली से। न कोई फैमिली से मतलब है, क्योंकि इस तरीके से गाड़ी चलाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप जाम लग रहा है, बहुत ऐसा सीवियर जाम लग रहा है, और आप उसमें ऐसी गाड़ी चला रहे हो, एकदम कट मार के इधर उधर से यहाँ वहां से निकल रहे हो, आप किसको क्या दिखाना चाहते हो? कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा कोई मोड़ आएगा, ऐसा कुछ ऐसा चीज आएगा, आप गाड़ी आप लगेगी, कंट्रोल खो दोगे। कंट्रोल खो देगा, आप हिट होके नीचे गिर जाओगे। तो वो सब चीजें हैं, तो आप उन सब लोगों से थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि इवेंचुअली वो आपको नुकसान करेंगे। उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, उनको रोज का आदत है उनका। हाँ, और वो एक मकसद लेके निकलते हैं सुबह, एक और मकसद आपके रहता है घर में भी उनका। कोई मेंबर है, अगर ऐसा कोई ड्राइव या राइड करता है तो उसको भी समझाएं कि भाई ये चीज गलत है। है ना? वैसे तो वो समझने वाला नहीं है, अगर समझ जाता तो बेहतर है। क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं, ये गाड़ी चलाना पहले लोग अपने सहूलियत के लिए करते थे, लेकिन आजकल ये पेशा भी बन गया है। पैशन हो गया लोगों का। पैशन हो गया, पेशा बन गया है लोगों का, क्योंकि जोमेटो की डिलीवरी के लिए ज़्यादातर लोग टू व्हीलर पे रहते हैं, रैपिडो है, जो भी चीज़ें हैं, तो उनका पेशा भी है। तो आप अगर उस पेशे में भी हैं तो भी आप ध्यान रखेंगे जिसके साथ आप जा रहे हैं, जिसको लेके आप जा रहे हैं। मैं कई बार ट्रैवल करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कैब से या फिर टू व्हीलर से, रैपिडो से, तो कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल वे में चलाते हैं, तो मुझे उन्हें बोलना पड़ता है कि आप थोड़ा ठीक से चलाइए। तो आप ये देखिए कि आप एक प्रोफेशन में हैं, वो कितना नोबल प्रोफेशन है, उसके बाद भी आपके ऊपर एक किसी की जान की जिम्मेदारी है। तो आप अगर ऐसे प्रोफेशन में हैं तो आप ध्यान रखिए, और आप बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से चीज़ें चलाइए। आपके घर में भी कोई इंतज़ार कर रहा है, और जो आपके पीछे बैठा है, जो आपके साथ गाड़ी में बैठा है, उसके घर में भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एकदम तो एकदम। समझना चाहिए। और देखिए एक चीज जो है, आप लोगों ने देखी होगी, सबने एक्सपीरियंस करी होगी, कि जो जानवर है, गाय हो गए, भैंस हो गए, या फिर कोई कुत्ते उत्ते हैं, ये भी रोड पर जिधर तिधर घूमते रहते हैं। हाँ, तो अगर आप चला रहे हो गाड़ी और वो ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर उनके आने की संभावना है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पे ये लोग मतलब कि
क्योंकि वो पब्लिक से रिलेटेड को सोसाइटी से रिलेटेड रोड कट रही है या फिर जा रही है, तो वहाँ पे कुत्तों या फिर इन सब मतलब जानवरों के आने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ। तो उन सब जगहों पे आप थोड़ा सा कंट्रोल में गाड़ी चलाएं, या फिर आप बाई चांस आप चला रहे हो गाड़ी और गाड़ी गाय या फिर कोई कुत्ता वगैरह खड़ा है या फिर है क्रॉस कर रहा है एरिया, तो आप अपने गाड़ी को थोड़ा स्लो ही कर लें तो ही बेहतर है। क्योंकि इवेंचुअली आपको लगेगा कि हम अपने लेन में जा रहे हैं, वो जानवर तो अपने लेन में कहीं और जा रहे हैं, हाँ, वो तो यहाँ आने वाले नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, वो कूद के कहीं भी आ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। इसलिए उनको जानवर कहा गया और हमें इंसान, हाँ, क्योंकि हमें हमारे अंदर इंसानियत है और हम उस सोचने की क्षमता भी है। क्षमता है, और वो जानवर है तो उनको कुछ इस चीज की समझ नहीं है, तो आपको ही समझना पड़ेगा इवेंचुअली, उनको नहीं समझना है इस चीज के लिए। और ठीक इसी तरह से आप उन लोगों को भी लें जो उड़ते रहते हैं सड़कों पे, वो भी एक तरह से जानवर ही हैं, क्योंकि उनमें भी बुद्धि की उतनी ही कमी है जितनी एक जानवर में है। हाँ। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये मैं इतना कैजुअली इसलिए भी कह पा रहा हूँ, एक रियलिटी, हार्श रियलिटी है, क्योंकि आप अपनी समझ में पता नहीं कहाँ रहते हैं, और जब कुछ होता है तो आप अपनी परिवार की जिंदगी खराब कर देते हैं। आप देखिए कि जो पुणे का जो केस हुआ है अभी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो दोनों लोग एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, यंग लड़का था, जो इंजीनियर जो हाई पोस्ट गाड़ी से हिट किया था। हाँ, पोस्ट से, और वो नाबालिग चलाने वाले हैं भाई साहब। और जो लड़का और लड़की एक्सपायर हुए हैं, वो अपनी फैमिली में शायद ब्रेड अर्नर होंगे, वो उन्हीं की वजह से चीजें सिंगल अर्निंग मैन होगा। सिंगल अर्निंग मैन होंगे, कुछ भी हो सकता है। पता आप देखिए कितना इफेक्ट हो गया। काफी हाँ। यंग थे और काफी यंग थे, और मतलब बड़े, और मैं ये माँ बाप को इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ना माँ बाप को थोड़ा सा ना ज्यादा मैं क्रिटिसाइज करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि इवेंचुअली अब वो बंदा 17 साल का है, हाँ, आपने उसको गाड़ी दी क्यों? दी क्यों? कि नहीं देना चाहिए थी। और ये देखिए, आपका बच्चा आपके साथ रह रहा है तो आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा कर क्या रहा है, वो किस संगति में रह रहा है। हाँ, और वो पी के गाड़ी चला रहा है, डेली चला रहा है, तो वो इवेंचुअली गलत है, उसको आप रोको। आपने पहले दिन ही नहीं रोका कि तुम पी के क्यों आए, या फिर तुम क्यों ड्रिंक ड्राइव कर रहे हो। और मतलब ये चीज़ें ऑब्वियसली फैमिली जो है, आपके पेरेंट्स हैं, उन पे ज़्यादा भार रहता है इस चीज़ का, और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो बेसिकली मेरे को क्या लगता है कि पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है। और आपको ये लगता है कि आप बहुत मतलब कि कुछ ऐसे पेरेंट्स मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल सोसाइटी में रहते हैं और बहुत ज्यादा पैसा उनके पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जान की कीमत किसी जो कम कमाता है उससे जान की कीमत ज्यादा है। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके जान की कीमत है, आपके पैसों से आप लगा रहे हो, तो ये गलत समझ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर बाय चांस आपके गाड़ी से किसी और बंदे को हिट होता है जो कि आपके लेवल का नहीं है, कोर्ट आप लोगों के लिए सेम ही है। ठीक है, हाँ, कानून हमारा सेम ही है, दोनों। सेम ही है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबों को एक ही राइट देता है। और आपको लगता है कि आप उस चीज से बच जाओगे, तो मे भी हो सकता है कभी किसी हद तक बच जाओ, लेकिन ऊपर वाला सबके साथ होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आएगा कि आपको भी उस चीज का फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग अपने परिवार को, अपने बच्चे को थोड़ा सा इस चीजों से थोड़ा दूर रखें तो अच्छा है। और इवेंचुअली सही है, क्योंकि भाई अपना सही, क्योंकि एक बच्चे को या फिर आप सही तरीके से परवरिश दोगे कि आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपसे कम जो छोटे हैं या फिर आपके हैसियत या फिर आपके मतलब कि जो पैसे से कम है, उनकी भी इज्जत होनी, मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी से आ रहे हैं एक रात को और आप गाड़ी चला के फुटपाथ पे चढ़ा दे रहे हैं और 6 लोगों को मार दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी सही गलत है। हाँ, वो चीज तो है ही। अपने मतलब अपनी पोजीशन के नशे में इतना नहीं होना चाहिए इंसान को कि आप जिंदगी, क्योंकि आपको जिंदगी देने का हक नहीं है तो आपको लेने का भी हक नहीं है। ठीक है, आप अपनी गाड़ी चलाइए, अपने घर जाइए, थोड़े हाँ, वो तो है, जो करना है आपको करिए, लेकिन यही है कि आप भाई इवेंचुअली सबका लाइफ है, आपके साथ आपके गार्ड हैं, आपके मेड है, खाने बनाने वाले, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप यहाँ काम कर रहे हो तो उनका लाइफ का कीमत नहीं है। तो हम आई रेस्पेक्ट की सब करते हैं रेस्पेक्ट, बिल्कुल, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इन सब को, मैंने बहुत जगहों पे ये चीज देखी है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई गार्ड है, आ रहा है बंदा, गेट खोलने में 2 मिनट की देरी हो गई, भाई गार्ड पे इतना ऐसा चिल्ला रहा, लग रहा कि जैसे क्या करोड़ों की डील छूटने वाली है। इवन हम रोड पे देखते हैं, मतलब यहाँ दिल्ली एनसीआर में मैंने तो कई बार देखा है, एक प्राइवेट गाड़ी वाला अपनी पर्सनल गाड़ी ले आ रहा है, थोड़ी लग्जरी गाड़ी है, और एक कैब वाला साइड में जा रहा है, तो इवेंचुअली कैब वाला अपने तरीके से ठीक से चला रहा है और वो साइड से निकाल रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा घमंड है जो गाड़ी में बैठा हुआ है, लग्जरी गाड़ी में, तो उसने देख लिया कैब वाला है, या तो रेंटेड गाड़ी चला रहा है अपनी होगी, लेकिन मेरे से बड़ा थोड़ी ना है, तो वो उसको इतना गरियाने लगते हैं, इतनी गाली देने लगते हैं, या इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उसको सड़क पर चलने का हक ही नहीं है, जबकि टैक्स तो दोनों दे रहे हैं, दोनों है ना।
और क्या, सड़क तो दोनों के लिए है, तो सर आप किसकी किस बेसिस पर्सनल तो किन किन बेसिस पे आप उनको मतलब इस तरह से Abuse ट्रीट कर कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये एकदम एकदम ये सब चीज़ें गलत है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड आपने देखा कि कैसे लोग अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं और लोगों के बीच में क्लैशेस होते हैं। आप इन सब से बचें, क्योंकि इन सब चीज़ों से होने से काफ़ी लोग, एम्बुलेंस होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको थोड़ा जल्दी होता है कहीं जाने की, या फिर किसी कहीं किस प्रॉब्लम में फंसे, कोई कोई नहीं जानता। तो आप तरीके से गाड़ी चलाएं, जिम्मेदारी से, थोड़ा आप रुक कर गाड़ी चलाएं। 2 मिनट या फिर 3 मिनट कहीं देरी से पहुंचेंगे तो कोई कैसे बिगड़ने वाला फिर नहीं है। जल्दी निकले, कोशिश करें हाँ, कोशिश करें कि अपने आपको टाइम से लेट निकले। लेट हो रहा है तो आप 5-10 मिनट थोड़ा पहले निकलें, शांति से गाड़ी चलाएं, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए। ये सारी चीज़ें, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये पॉडकास्ट आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो होने वाली है रोड पर, जो कि रोड रेजेस से रिलेटेड है, उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट लाए। तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट या फिर इस वीडियो को बनाने पे जो हमारा टाइम हुआ वो यूज़फुल या यूटिलाइज हो पाया। तो फ्रेंड्स, आपको लगता है ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है यूज़फुल है आपके लिए, या फिर थोड़ा भी कोई भी मतलब चीज़ें आपको लगा हो इसमें काम का, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें, और मतलब थोड़ा मतलब कि थोड़ा सब्सक्राइब के बहुत ज़्यादा शेयर करें। अब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमको इन सब चीज़ों पे और इस तरह की वीडियो को बनाने में और भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी के साथ हम आज का शो या पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।